ऊपर आइए सर। हाँ सर। राइट सर, राइट। इधर सर, अंदर अंदर। ये रहा बाबू चाइना सर। सर बराबर पता मैंने इसका, जरा से भी गलती होती तो निकल जाता सर। इसे देख, पहचानता तू इसे? देख। कौन है ये क्या क्या मुझे दिखा रहे हो? अच्छा अब ये देख ले, आखिरी बार। मेरे हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं कब गोली चल जाए। अभिजीत संभल के, अभिजीत संभल के। इसे देख, तू इस लड़के से मिला था 4 बजे शालीमार मेडी के बाद। मिला था? देखो मुझे पिस्तौल बिल्कुल ही पसंद नहीं है, पता नहीं कब घोड़ा चल जाएगा। अभिजीत, अभिजीत पीछे हटो तुम। नहीं सर। अभिजीत पीछे हटो। नहीं सर, इसे रोको, नहीं तो ये मुझे बाहर डालेगा। बोल बोल बोल, क्या बेचा था? बोल बोल। हाँ, एक पिस्टल पूरे 16,000 में। अब ये नौबत आ गई। मेरा बेटा किसी को लूटेगा, किसी को गोली मारेगा। एसीपी साहब, उसे रोकिए, रोकिए उसे। सर, हाँ फ्रेडेक्स, टीवी पर नीरज की फोटो दिखाने का हमें फायदा हो गया है। अच्छा। एक आदमी सामने आया है। हाँ। उसने बताया कि आज उसने नीरज को पनाला के स्वागत होटल में देखा है। इसे पहचानते हो? हाँ साहब, ये आदमी यहीं तो ठहरा था सोमवार से 121 नंबर कमरे में। अभी अभी 1 घंटे पहले ही गया साहब। 1 घंटे पहले गया? डैम इट। क्या साहब, आपके आदमी घुसे तो हुए हैं उसके कमरे में? सर। हाँ भाई। सर 121 नंबर कमरे में कुछ नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं छोड़ा है उसने, पता ही नहीं चलता कहाँ गया होगा। अच्छा। ए भाई जरा सुनो। जी साहब। क्या तुम्हारे होटल के कमरे में टेलीफोन होता है? हाँ। अगर कोई बाहर फोन करना चाहे तो क्या वो डायरेक्ट कॉल कर सकता है क्या? नहीं साहब, पहले उसको यहाँ करना होगा काउंटर पे, उसके बाद हम लोग लगा के देंगे साहब। अच्छा, कोई डायरी वायरी तो रखते होंगे, कौन कौन से नंबर पे फोन किया है वो? और क्या साहब, डायरी नहीं रखेगा तो क्या करेगा साहब? जो लोग अपन से नंबर मांगेगा उसको पैसा देना पड़ेगा ना साहब, हम लोग उसको बिल में लगा देता। 121 नंबर वाले ने कोई फोन किया है क्या? जरा देखो अपनी डायरी में। ठीक था साहब। दीजिएगा दीजिए। काम बन गया सर। गुड। सर 2 नंबर है जहां उसने बार बार फोन किए हैं। अच्छा। एक है 332212 और दूसरा ट्रंक कॉल है सर 0832443233। 0832? ये तो गोवा का एसटीडी कोड है सर। अभिजीत सर। पहले ये नंबर लगाओ 332212। सर। हाँ। हेलो हेलो, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। ये किसका नंबर है? अरे एसीपी साहब, मैं मिलिंद बोल रहा हूँ। मिलिंद, नीरज का दोस्त। याद है आप मेरे घर आए थे? कौन, मिलिंद? अरे बेटा व्हाट अ सरप्राइज। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या नीरज ने तुम्हें फोन किया था? उससे कुछ बात हुई तुम्हारी? नहीं तो नीरज का तो कोई फोन नहीं आया सर। क्या नहीं? सर एक्सक्यूज मी, जरा फोन दीजिएगा। हाँ। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत स्पीकिंग। देखो उसने तुम्हें 4 बार फोन किए हैं, मंगलवार को शाम को 4 बजे और बुधवार को सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे और आज सुबह 10 बजे किया है। अच्छा, वैसे 3-4 फोन्स आए तो थे सर, पर वो किसी मिस्टर देबाशीष के थे। देवाशीष? ये कैसे हो सकता है? उसने फोन किए हैं तुम्हें? सर कह रहा है किसी देवाशीष ने फोन किया है। हेलो, ये देवाशीष कौन है? तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं तो उन्हें नहीं जानता, लेकिन वो कह रहे थे कि वो मेरे अंकल के दोस्त है। उन्हें यह भी मालूम था कि अंकल इस समय गोवा में हैं। वो पूछ रहे थे कि अंकल गोवा से आज वापस आने वाले हैं या नहीं। तुम्हारे अंकल गोवा में? जी हाँ, मेरे अंकल इस समय गोवा में हैं। आज वो वापस भी आ रहे हैं। देखो मिलिंद, तुम घर पे रुको, हम वहां आते हैं। हाँ अभिषेक सर, गोवा का नंबर लगाओ जल्दी। हेलो, गोवा? जस्ट अ मिनट सर। हाँ हेलो, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। ये बताइए आपके यहाँ कोई मिस्टर गगन ठहरे हुए हैं क्या? जी हाँ, ठहरे हुए तो थे, मगर वो आज सुबह 5 बजे ही मुंबई के लिए रवाना हो गए। अच्छा अच्छा, आपके नंबर पर किसी देबाशीष ने फोन किया था
ये पता लगाने के लिए कि मिस्टर गगन वहां से टाइम पर निकले हैं क्या नहीं? हाँ जी हाँ, वो उनके लिए पूछ रहे थे और मैंने उन्हें बता दिया था कि वो 7 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे। ओह, हाँ थैंक यू। अभिजीत सर, ये कोई देवाशीष बेवाशीष नहीं, ये नीरज है, नीरज। और वो मिलिंद के अंकल के पीछे लगा है। क्यों? हाँ क्यों? मिलिंद सिर्फ तुम्हारे अंकल ही क्यों? बोलो। सर, मैं क्या बोलूं? देखो मिलिंद, साफ साफ बताओ, तुम्हारे अंकल की जान खतरे में है। सच सच बताओ, तुम्हारे अंकल कुछ पैसा लेकर यहां आ रहे हैं ना? बोलो। हाँ सर, अंकल का एक फ्लैट था गोवा में जो उन्होंने बेच दिया है। आज वो वापस आ रहे हैं पैसे लेकर। सर, मैं पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि ब्लैक मनी का मामला है। अंकल ब्लैक मनी लेकर आ रहे हैं। कितना पैसा है? 8 लाख रुपए। 8 लाख? क्या नीरज इस बारे में जानता है? देखो ध्यान से सोचकर बताओ, उस दिन क्या हुआ था? सर, उस दिन मैं और नीरज यहां बैठे थे। नहीं यार, किसी भी हालत में पापा का ऑपरेशन करवाना। लाओगे कैसे? हाय मॉम। हाय अंकल। हेलो। 8 लाख रुपया, वो भी कैश, वो भी अकेले। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कुछ नहीं होगा, वैसे भी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं, और फिर किसी को क्या पता चलेगा कि मेरे पास इतना सारा कैश है। शायद उसने सुन लिया था कि अंकल मम्मी को क्या बता रहे थे। पर ये सब हो क्या रहा है? आखिर टेंशन है किस बात की? देखो ये सब बताने के लिए वक्त नहीं है। मिलिंद, तुम सिर्फ इतना बताओ, तुम्हारे अंकल मुंबई कब पहुंच रहे हैं? आज शाम को 7:30 बजे तक। उनकी गाड़ी का नंबर क्या है? NEM 2334। पता नहीं आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। वो बेवकूफ लड़का नीरज, उसके दिमाग में आया जल्दी से 5 लाख रुपए बनाए। अरे 5 लाख रुपए बनाना कोई आसान काम है? लटके हुए पेड़ पे 5 लाख? सर, उसी समय उसने शायद वो खबर पढ़ ली अखबार में, विजय मिस्त्री की लिखी हुई। सावघाड़ा में पिस्टल आसानी से खरीदी जा सकती है। हाँ, फिर उसने अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बेचारा मिलिंद तो उसकी मदद करने गया था, हो गया उल्टा ही। हाँ, नीरज को मिलिंद के घर में पता चल गया कि मिलिंद के अंकल 8 लाख रुपए लेकर आ रहे गोवा से। बस गधा निकल पड़ा अंकल को लूटने के लिए। सर, ये जगह मुंबई से 1.5 घंटे दूरी पर है। इस वक्त 5:30 बजने वाले हैं। अगर मिलिंद के अंकल 7 बजे मुंबई पहुंचने वाले थे तो वो इस वक्त यहाँ होने चाहिए। नीले रंग की गाड़ी है, आंखें खुली रखो, ध्यान से देखो। सर, वो हाईवे पर ऐसा करेगा क्या? आशा, हाईवे पर बीच बीच में बहुत खाली जगह होती है। अब हम घाट पर है ना? यस सर। हो सकता है वो यहीं कहीं हो, क्योंकि घाट चढ़ते वक्त गाड़ी स्लो हो जाती है। सर, हाँ, सामने गाड़ी दिख रही है नीले रंग की। अच्छा, MEM 2334। अंकल दिखते हैं क्या? पास में चल के देखो। आशा, नहीं सर, अंदर कोई भी नहीं है। गोली चली यार। सर, आसपास जंगल है सर। सर आप इधर रुकिए। नहीं, मैं चाबीदार, चाबीदार, खुल नहीं रहा है चाबीदार। हिल नहीं, भाग नहीं।
देखो देखो तुम्हें 8 लाख रुपए मिल गए। मुझे जान दो, मुझे गोली मत मारो। नहीं, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। तुम पुलिस को बता दोगे मेरे पिताजी को ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तुम्हें तो पैसे मिल गए। प्लीज मुझे जाने दो। मारूंगा। नीरज, पिस्टल फेंक दो नीरज। कौन कौन है? अंकल को गोली मार दी क्या? नहीं सर, पिस्टल तान रखी है। नीरज, देखो नीरज, पिस्तौल फेंक दो। हाँ बेटा फेंक दो। तुम खूनी नहीं हो नीरज। देखो नीरज, तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया कि तुम एक अच्छे लड़के हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है नीरज। पिस्तौल फेंक दो अपनी। नहीं, नहीं फेंकूंगा मैं। नहीं। देखो नीरज, नीरज अगर तुमने गोली चलाई तो हमें भी गोली चलानी पड़ेगी। नीरज, अपनी माँ के बारे में सोचो। सोचो उनका क्या होगा। उन्हें 2-2 मौत देखनी पड़ेगी, तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की। नहीं, मेरे पापा नहीं मर सकते। नहीं नीरज, जो 8 लाख रुपए तुम लूट रहे हो वो तुम्हारे पिताजी को नहीं बचा सकते नीरज। क्यों? ऑपरेशन हो जाएगा ना उनका। नहीं नीरज, ऑपरेशन भी तुम्हारे पिताजी को नहीं बचा सकता। देखो नीरज बेटा, कैंसर बहुत फैल चुका है। तो फिर मैं अपने आप को ही मार लेता हूँ। सर, उसने पिस्टल अपने सर पे लगा रखी है। पिस्टल पे फायर करूं सर? करूं? नहीं, एक मिनट। देखो बेटा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें लाने के लिए। बेटा वो मरते वक्त भी तुम्हारे ही बारे में सोच रहे हैं। चल बेटा मेरे साथ चल, अपने पिताजी के पास चल। चल बेटा, अपनी पिस्तौल फेंक दे बेटा। चल अपने पिताजी के पास चल। चलो। पापा, पापा, कहाँ चला गया था तू? अरे हमें छोड़ नहीं पापा, नहीं चला गया। नहीं, कैसे बताऊं मैं क्यों गया पापा? तू क्यों हमें छोड़कर चला गया था? मैं कैसे बताऊं पापा, मैं क्यों गया? भगवान का लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब मैं आराम से मर सकता। नहीं पापा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मुझे मरने का कोई गम नहीं है। हिम्मत रख। हाँ नीरज बेटा, हिम्मत रखो। कैसे रखो हिम्मत? कैसे रखो हिम्मत? नीरज, बाप कभी नहीं मरता। एक बाप अपने बेटों में नजर आता है हमेशा। नीरज बेटा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी नजर तुम पर हमेशा लगी रहेगी, हमेशा। एसीपी साहब। हाँ गिरीश भाई। एसीपी साहब यहाँ आइए। हाँ। एसीपी साहब। हाँ गिरीश भाई। आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? नहीं गिरीश भाई, नहीं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। नहीं गिरीश भाई। फिर भी धन्यवाद समझकर ये ले लीजिए। गिरीश भाई, गिरीश भाई। नीरज बेटे, याद रखना, मेरी नजर हमेशा तुम पर लगी रहेगी। पापा! पापा! पापा!
नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। क्या किया है? सब मैं कुछ समझी नहीं। गिरीश भाई क्या कहना चाहते थे? धन्यवाद समझकर ले लीजिए, क्या मतलब हुआ इसका? फ्रैंकली मेरी समझ में भी कुछ नहीं आया। मरते वक्त इतना दर्द हो रहा होगा, शब्द ठीक तरह से निकलते नहीं है जुबान से। मैं बताती हूँ आपको। आप? वे क्या कहना चाहते थे। मेरे पति की आखिरी इच्छा थी कि उनकी आंखें आपको दे दी जाए। क्या आंखें मुझे? हाँ एसीपी साहब, ऐसा हो सकता है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। हाँ सर, मेरे पिताजी यही चाहते थे। अब मेरी समझ में आ रहा है। वो क्यों कह रहे थे कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और उनकी निगाहें हमेशा मुझ पर लगी रहेंगी। जी एसीपी साहब, सब ठीक ठाक है ना? कौन, डॉक्टर साहब? हाँ। हाँ, अब आप ही बताइए, ठीक ठाक है भी या नहीं? हम क्या बताएंगे, पट्टी खोलकर देखते हैं कि दिखता है क्या नहीं। चलो इस इम्तिहान में भी बैठकर देखते हैं। खोलिए पट्टी। धीरे धीरे आंखें खोलिए। मैं देख सकता हूँ। What a surprise I can see। आज इतने दिनों बाद फिर से अचानक आप सबको मैं देख सकता हूँ। तुम नीरज हो ना? जी हाँ सर। देख लीजिए किस बेवकूफ की जिंदगी बचाई है आपने। नहीं बेटा, मत रो बेटा। देखो, हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। अरे असली सोना तो वो है जो आग में से निकलकर चमकने लगे। चमक कर दिखाओ बेटा। प्रतिमन। हाँ सर। ये लो तुम्हारा बैज और पिस्टल। प्रद्युमन, मैं मजबूर था। अब तुम्हारी आंखें वापस आ गई हैं। अब तुम्हें रोकने का मुझे कोई हक नहीं है। हाँ सर, सारी दुनिया एक तरफ और ये पुलिस का बैज एक तरफ। लगता है मैं जिंदगी में सिर्फ एक पुलिसमैन ही हो सकता हूं, दूसरा कुछ नहीं सर। मुझे मालूम है। ये ले लो। थैंक यू सर। मगर सर, क्या हुआ? इससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम करना होगा। प्लीज एक्सक्यूज मी सर। क्या बदनसीबी है, जिस आदमी ने मुझे दूसरी जिंदगी दी, उस आदमी को मैं तो देख सकता हूं, लेकिन वो मुझे कभी देख नहीं सकेंगे। मुझे आपके आखिरी शब्द याद है गिरीश भाई। नीरज की जिंदगी में मैं आपकी जगह तो ले नहीं सकता, लेकिन मेरी आंखों से आपकी निगाहें उस पर हमेशा लगी रहेंगी, हमेशा के लिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.